घर के काम कभी कभी परेशान कर देते हैं, स्पेशली तब जब चीज़ें हमें सामने ना दिखे या फिर टाइम पे ना मिले और उसको ढूंढने में हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाए। और फिर इस चीज़ से परेशान होकर हम ख़रीद लेते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स। फिर इन ऑर्गेनाइज़र्स को रखने के लिए हम अपने घर में जगह ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि आपको ये वाली जो परेशानी है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। छोटी से छोटी चीज़ें आपको जगह पे मिल जाएंगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू दोज हु आर वाचिंग। और जो नहीं वॉच कर रहे हैं ना, उनके लिए भी। मेरे पास ना 2 फ्रिज है और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप 2 फ्रिज क्यों रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि पहले मैं केक का बिज़नेस करती थी, इसलिए केक्स रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए मैंने एक सेपरेट फ्रिज लिया हुआ था। तो अब मैंने बंद कर दिया है। जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ ना, तब से मैंने केक का बिज़नेस बंद कर दिया है। अब देखिए, जब एक फ्रिज होता है तो हम एक ही फ्रिज में काफ़ी सारा सामान स्टोर करते हैं और जो हमारी जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना, वो यहाँ वहाँ गिरने लगती है। अगर आपने उसे डोर के जो शेल्फ है उसमें रखा है तो ये डेफिनेटली गिरेंगी। और कांच की अगर बॉटल है तो हो सकता है कि वो टकरा कर एक दूसरे से टूट भी जाएं। तो ऐसा वाले जो होल्डर्स रहते हैं ना, ये कई बार हम कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसमें आते हैं। या फिर आप ये नहीं है तो एग्स के जो होल्डर्स रहते हैं, जो एग्स का जो बेस रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रख दीजिए सारी बॉटल्स और आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि ये बॉटल्स टकरा के इधर उधर गिरेंगी या फिर टूट जाएंगी। इसमें रखने से ना ये फिक्स रहेंगी और बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं। इसके पीछे ना एक छोटा सा स्पेस भी मुझे मिल गया है, तो वहाँ पर भी आप छोटे मोटे पाउचेस रख सकते हैं। तो मेरे पास तो 2 फ्रिज है, तो मुझे काफ़ी सारी जगह मिल जाती है सामान स्टोर करने के लिए। लेकिन मोस्टली सबके पास 2 फ्रिज नहीं होते हैं, एक ही फ्रिज रहते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं, ये सोच कर कि ये बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली है और घर में क्लटर जमा होगा, तो कुछ चीज़ें यूज़फुल भी होती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें आपको मिलती है ना, तो आप उसे रख लीजिए। कभी ना कभी आपके डेफिनेटली ये काम में आएंगी, आपके घर को या फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वैसे कर्टन्स को टाई करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी लेस या फिर रिबन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। हमारे पास बहुत सारी बैंगल्स रहती हैं और कई सारी बैंगल्स तो हम यूज़ भी नहीं करते, पहनते भी नहीं हैं। तो इन बैंगल्स को आप अपने कर्टन को टाई करने के लिए यूज़ कर लीजिए। ये सुंदर भी दिखेंगे और आपके कर्टन भी टाइडी लगेंगे और इससे ना कर्टन क्रश भी नहीं होते हैं। तो कई सारे कॉटन के कर्टन्स होते हैं जो हम टाई करने से वहाँ पे उसका जो निशान रह जाता है या फिर क्रश हो जाते हैं कर्टन्स। तो ना, क्योंकि जो हमारी बैंगल्स रहती थोड़ी सी लूज़ रहेगी और कर्टन्स इसमें आराम से टाई हो जाएंगे और ये बहुत सुंदर भी लगेगा। जैसे मेरे इसमें ना इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं ये वाली बैंगल में, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मेरे पास ये 2 कलर में है, रेड एंड ग्रीन कलर में, तो मैंने यहाँ पे रेड वाला यूज़ किया है। आप चाहे तो सेम बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं सारे कर्टन्स में, या फिर अलग अलग भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये ना एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी ओल्ड बैंगल्स को यूज़ करने का, जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही हैं और ऐसे ही रखी हुई हैं। मैं बहुत सारे हैक्स दिखाती हूँ आपको। जो पुरानी हमारी बिस्लरी की बॉटल्स रहती है या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रहती है ना, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, इसको आप कई सारी चीज़ें रखने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन मोस्टली ना हम लोग इसको फेंक देते हैं। इसे यूज़ नहीं करना है तो आपके हेल्थ पे भी कोई असर नहीं आएगा। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि ये जो बॉटल्स होती हैं अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप इसे कुछ सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों बॉटल्स को हाफ़ में कट कर लिया है, ऊपर का पोर्शन निकाल दिया है और एक हुक इसमें अटक जाए, यहाँ पर मैंने इतना बड़ा होल कर दिया है जितना कि हुक इसमें चला जाएगा। तो बस इसको हैंग करना है आपको कहीं भी। मैं एडिसिव हुक्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो हुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोस्टली ये मेरे डीमार्ट से लिए हुए हैं। आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, सेम वहाँ पर भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। मुझे मिलेंगे तो मैं आपके साथ लिंक श्योरली शेयर करूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने इससे हैंग कर दिया है और इसमें देखिए अपने किचन के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ वहाँ काउंटर पे पड़ी रहती है ना, काउंटर टॉप पे, और उसको भी क्लटर दिखाती है। तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। जो नाइफ्स आप यूज़ करते हैं, लाइटर्स यूज़ करते हैं, स्पून्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और एक और इसकी अच्छी चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं, तो आपका जो किचन है ना वो क्लटर्ड नहीं दिखेगा, एकदम भरा भरा या फिर स्टफ्ड नहीं दिखेगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो ये दूर से तो ये दिखाई नहीं देगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने किचन में ज़रूर से इसको यूज़ कीजिए।
हफ्ते में कितनी ही बार हमें जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनको रिफ़िल करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे वाले बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी ओपनिंग नैरो है, तो इसमें ना आपका काम भी बढ़ेगा और जब भी आप इसमें रिफ़िल करने के लिए ग्रेन्स या कुछ भी डालेंगे तो ये चीज़ें बाहर की तरफ गिरेगी और फिर आपको काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और चीज़ें ना वेस्ट भी हो जाती है। तो ये मैंने बॉटल का ऊपर का पोर्शन कट करके रखा हुआ था। इसको आप कैप लगा के ही रखिए जब आप स्टोर करेंगे, और जब भी आपको यूज़ करना है रिफ़िल करने के लिए आप उस नैरो बॉटल में से डाल दीजिए। कोई भी सामान हो, चाहे दाल हो, राइस हो या फिर शुगर हो, पाउडर शुगर हो, आटा हो, कुछ भी ना इसमें से बाहर नहीं गिरेगा और चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी, वेस्ट भी नहीं होंगी और आपका जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा। कुकिंग के समय तो हमारा किचन काफ़ी गंदा होता ही है, लेकिन खाना बनाने के बाद जब हम खाना उसमें से निकालते हैं या फिर सर्व करते हैं, तब भी ये कई बार हमारा जो काउंटर टॉप है गंदा होता रहता है और हमें बार-बार इसे साफ़ करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका खाना बनाना हो जाए ना, तो आप एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, पूरा खाना बन गया, पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ, सिंक के थोड़ा-सा पास में मैं एक न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ और जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं अलॉन्ग विथ स्पून्स एंड ऑल, ये मैं न्यूज़पेपर के ऊपर ही रख लेती हूँ। तो जिसे भी लेना है खाना वो न्यूज़पेपर के यहाँ से ही लेगा और देखिए यहाँ से ना फिर क्या होगा, जो भी कुछ गिरेगा ना वो न्यूज़पेपर के ऊपर गिरेगा और आपका काउंटर टॉप क्लीन रहेगा। इनफैक्ट जब आप खाना बनाते हैं और जब हम इसका लिड यहाँ वहाँ रखते हैं काउंटर पे, तब भी काफ़ी हमारा जो काउंटर टॉप है वो ऑयली हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए ना न्यूज़पेपर काफ़ी काम आता है। तो आप उस टाइम भी जो लिड वगैरह है रखने के लिए भी आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो बार-बार आपको ना सफाई में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी ट्रे ले लीजिए और उस पे आप अपने जितने भी लिड्स हैं उनको रख सकते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं हम लिड को काउंटर टॉप पे रखते हैं। पूरा ये जो काउंटर है ना 10 बार गंदा होता है, तो इसको आप प्लेट्स रखने के लिए यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा ट्रे ले लीजिए जिसमें आपके स्पून्स भी रख सकते हैं आप, और इसके लिड्स भी रख सकते हैं। और इससे ना आपका जो साफ़ सफाई का टाइमिंग है वो भी बच जाएगा। या फिर आप जैसे मैंने पहले बताया, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे से आप स्प्रेड कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया आपका कवर हो जाएगा। और जो क्लीनिंग आप 10 टाइम्स करते हैं उसको सिर्फ एक ही बार कीजिए और देखिए आपका जो काउंटर है आपको हमेशा ही साफ़ मिलेगा और आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अपने किचन के काम को और थोड़ा-सा कम करने के लिए आप ऑडी यूनि रैप या फिर ऑडी इको बेक यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रीकट सर्कल्स आते हैं जो कि यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट है। इसे आप बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए या फिर रोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने पैन में यूज़ कीजिए और कम से कम बर्तन निकालिए। इसके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप अपने नियर बाय स्टोर से भी इन्हें ले सकते हैं। किचन का जो वेस्ट होता है, जो पील वगैरह हम करते हैं, वो सब्जी का हो या फ्रूट्स का हो, कोई भी कचरा हो, उसे निकालने के लिए ना मैं ऐसे वाले जो बॉक्सेस रहते हैं, कंटेनर्स, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मोस्टली जब हम फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें ये कंटेनर्स आते हैं। इनको आप रख लीजिए अच्छे से वॉश करके, और फिर जो भी कचरा निकलता है किचन का, उसके लिए आप इसे यूज़ कर लीजिए। इसके लिए आपको ना महंगे डस्टबिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये भी लिड के साथ आते हैं और आप जो भी कचरा है उसे अच्छे से कवर करके रख सकते हैं और आपके किचन में, सिंक के एरिया में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनको आप गार्बेज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी हाजमोला की बॉटल्स होती है, छोटी-छोटी, दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, कांच की भी है और इसका जो लिड है ना वो इसमें आराम से ना इजीली आप होल्स कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्ट या फिर पेपर रखने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने इसमें छोटे-छोटे 4-5 होल्स कर दिए हैं। आप थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो काफ़ी सारा सॉल्ट गिर सकता है। और देखिए इसको मैं रिफ़िल करने के लिए वही वाला जो मैंने बॉटल का ऊपर का पोर्शन कट करके रखा था उसे यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी काउंटर ख़राब नहीं हुआ है और ईज़िली मैंने सॉल्ट को रिफ़िल
फिल कर दिया है। तो ये वाली जो बॉटल है, छोटी सी बॉटल है, आपके डाइनिंग टेबल के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। जो भी छोटी बॉटल आपके पास हो ना, तो आप उसे ऐसे सॉल्ट एंड पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाजमोला की बॉटल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो कैप है ना, उसमें होल्स करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैंने एक शार्प चीज़ से उसको गर्म करके इसको होल्स कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने इसे अपने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। कभी कभी हम डेकोरेशन के लिए ऐसे लैंटर्न्स ले आते हैं जो कई बार यूज़ में नहीं आते हैं, और या फिर सिर्फ फेस्टिवल्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। मेरी बेटी यहाँ पे मोस्टली कई बार ट्यूशन वगैरह पढ़ती है, तो यहाँ पे ना पेन्स पूरे बिखरे पड़े रहते हैं। तो ये लैंटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे लैंटर्न्स पड़े हों तो आप उसे यूटिलाइज़ कर लीजिए पेन, पेंसिल या फिर स्पून्स वगैरह रखने के लिए। ये सभी टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।